और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा लगातार जुड़े हुए हैं। प्रमोद, जरा बताइएगा कि क्या क्राइम ब्रांच की टीम रवाना हो चुकी है? बिल्कुल, अभी से थोड़ी देर पहले ही क्राइम ब्रांच की टीम आतिशी के घर से निकली है और ये आप देख सकते हैं अपनी गाड़ियों में जो है जो टीम थी, जो एसीपी रैंक के अधिकारी हैं वो गाड़ियों में आके बैठ चुके हैं। यहाँ से जो लगता है कि नोटिस जो है सर्व कर दिया गया है। हालांकि एसीपी रैंक के ऑफिसर हैं इसलिए मीडिया से कुछ ज़्यादा बात नहीं कर सकते, ऑथराइज नहीं है, लेकिन यहाँ पर अब उनके घर से निकल चुकी है। फ़ोन पे लगातार वो बात कर रहे थे और इस बात की जानकारी शायद आतिशी को दे दी गई है कि जो उनके आरोप जो लगाए गए थे उसको लेकर एक इंक्वायरी ऑर्डर की गई है और उस इंक्वायरी की जांच करने के लिए एक नोटिस है वो उनके कैंप ऑफिस में सर्व कर दिया गया है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि अब क्राइम ब्रांच के जो है अधिकारी वो यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि आतिशी का इंतज़ार किया जा रहा था कि अगर वो वक्त निकाल के आती, अगर मुलाकात करने की वो इच्छा जाहिर करती तो वो क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पे इंतज़ार कर सकती थी, लेकिन यहाँ पर आतिशी नहीं पहुँची है, जिसके बाद नोटिस सर्व करने के बाद अब क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो यहाँ से निकल रही है। और ये करीब आधा घंटा जो यहाँ पर उनके जो कैंप ऑफिस है वहाँ पर रुकी थी और इंतज़ार किया जा रहा था कि अगर खुद आतिशी यहाँ पर आना चाहती है या फिर नोटिस रिसीव करना चाहती है तो क्राइम ब्रांच के अधिकारी इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उनके स्टाफ को नोटिस सर्व करने के बाद प्रमोद शर्मा, प्रक्रिया आमतौर पर क्या होती है, जरा ये भी बताइएगा कि क्या इस दौरान आतिशी को फोन भी किया गया? दिल्ली सरकार में जो मंत्री हैं उन्हें संपर्क करने की भी कोशिश की गई इस टीम के द्वारा वहां कैंप ऑफिस में बैठकर? देखिए, जिस व्यक्ति के नाम पे नोटिस होता है अक्सर तामील उसी से करवाया जाता है, लेकिन अगर वो व्यक्ति मौजूद नहीं है तो उनकी बिना मौजूदगी के उनके स्टाफ का या फिर परिवार का कोई सदस्य होता है तो उनके ज़रिए उनको इस बात की जानकारी दी जाती है कि आपके नाम का एक नोटिस आया है। ये नोटिस आप सर्व करने के लिए खुद व्यक्तिगत तौर पे यहाँ पर आ सकती है। अगर वो नहीं आते हैं तो वो बोलते हैं, ये एक ऑप्शन दे देते हैं कि उनके बिहाफ पे वो नोटिस किसी और को सर्व कर दिया जाए और रिसीविंग लेकर जो है उसके बाद उन्हें बता दिया जाता है कि आपको इतने वक्त में जो है इन सवालों का जवाब जो है वो देना है, जानकारी जो है वो क्राइम ब्रांच या जांच अधिकारी के साथ साझा करनी है। तो प्रमोद शर्मा, ये माना जाए कि क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो नोटिस आतिशी के कैंप ऑफिस में उनके जो सहयोगी हैं उनको सर्व करके, यानी उनकी तामील करवा के उनसे रिसीविंग लेकर ही लौटी है? देखिए, आधिकारिक तौर पर अभी दिल्ली पुलिस ने इस बात की पुष्टि नहीं की है, क्योंकि अभी बिल्कुल वो अपने जो आतिशी का जो सरकारी आवास है वहाँ से निकलने के बाद गाड़ी में बैठ गए और यहाँ से वो निकल गए हैं। इस बात की जानकारी थोड़ी देर में आ जाएगी कि नोटिस सर्व किया गया है या फिर नोटिस लेने से मना कर दिया गया है या फिर नोटिस जो है वो कब दिया जाएगा। तो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन ये माना जा रहा है कि जो हमें क्राइम ब्रांच के सूत्रों से जानकारी मिली थी कि वो सिर्फ यहाँ पर नोटिस सर्व करने के लिए ही आएंगे। आतिशी से व्यक्तिगत तौर पे मिलने की कोई जिद वो नहीं करेंगे, जैसा कि अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए 5 घंटे क्राइम ब्रांच को इंतजार करना पड़ा था, इसीलिए वो यहाँ पर नोटिस सर्व करके और 3 दिन के प्रमोद, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, इससे पहले शुक्रवार को भी कोशिश हुई थी आतिशी के साथ मुलाकात करने की, उन्हें नोटिस देने की, आज ये दूसरी बार की कोशिश हुई है। और ऐसे में नोटिस के सिलसिले में क्या क्राइम ब्रांच की टीम आगे भी कोशिश कर सकती है अगर आज नोटिस सर्व नहीं हुआ है तो? देखिए, बिल्कुल जो इंक्वायरी होती है उसमें नोटिस सर्व करने के बाद वक्त दिया जाता है कि आप इस इंक्वायरी से जुड़े आपके पास जो सबूत है वो दे दीजिए। अगर उस तय वक्त में कोई वो जानकारी या फिर वो सबूत जो है जांच अधिकारी के साथ साझा नहीं करते हैं तो उसके बाद दोबारा एक नोटिस दिया जाता है कि आपने पिछले नोटिस का जवाब नहीं दिया था, ये आपको दोबारा एक नया नोटिस तामील किया गया है, इस नोटिस के जवाब में आप हमें ये जानकारी मुहैया कराइए, क्योंकि ये आरोप आपने लगाए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने आधिकारिक तौर पर जो है मीडिया के सामने ये गंभीर आरोप लगाए थे, तो इन आरोपों की सच्चाई से जुड़े हुए क्या सबूत आपके पास है? कोई ऑडियो क्लिप है? बिल्कुल प्रमोद, आप बने रहिए हमारे साथ में, लेकिन इस मामले को लेकर दिल्ली बीजेपी के नेता हरीश खुराना क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति एक बात पूछ रहा है आपसे कि ऐसे व्यक्ति कौन से एमएलए हैं जो आप कह रहे हो खरीदना चाहते हैं, उनके नाम बताइए, और जो व्यक्ति खरीद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जरा उनके नाम बता दीजिए। अब नहीं चलने वाला, अब तो आपको नाम बताने होंगे, अन्यथा कानून का सामना करना होगा। हमारी ही कंप्लेन थी, हम लोगों ने कंप्लेन की थी
हमारे प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा जी ने कंप्लेन की थी कि जिस तरह से ये सब कुछ हो रहा है ये गलत है। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी और आतिशी जी, आपको चुनौती है कि आपको उन लोगों के नाम बताने होंगे जो। तो जाहिर तौर पर इस मामले पर सियासत भी तेज है। एक बार फिर रुक करते हैं मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा का, जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं आतिशी के उस घर से जहां पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी। प्रमोद, जिस तरीके से आज रविवार का दिन है लेकिन कैंप ऑफिस में आतिशी का स्टाफ वहां मौजूद था, यानी जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं आतिशी भी जो है वो इस मामले में सहयोग करते हुए नजर आना चाहती हैं और इसीलिए उनका स्टाफ जो है वो रविवार के दिन मौजूद था और क्राइम ब्रांच की टीम भी रविवार के दिन नोटिस सर्व करने के लिए पहुंची। जी बिल्कुल, इस बात की जानकारी आतिशी को भी थी कि अरविंद केजरीवाल को नोटिस देने के बाद, क्योंकि कल आतिशी दिल्ली में नहीं थी, चंडीगढ़ में थी और इसीलिए उनके घर पे भी आ सकती है, लिहाजा उनका स्टाफ जो है वो जो कैंप ऑफिस है वहाँ पे मौजूद था। हालांकि वो 24 घंटे और क्या 7 दिन जो है वो स्टाफ यहाँ पर रहता है और तो उन स्टाफ से मिलकर जो है नोटिस सर्व क्राइम ब्रांच कर सकती है। इस बात की जानकारी आतिशी को भी थी, लेकिन आतिशी निजी तौर पर जो है क्राइम ब्रांच के सामने नहीं आना चाहती और अपने स्टाफ के ज़रिए जो है नोटिस को रिसीव करने के बाद जो अगर आगे की जो जानकारी है वो साझा करने की नौबत आती है। प्रमोद, क्या कुछ ये जानकारी मिल पाई है कि आतिशी इस समय कहां पर हैं? क्या वो चंडीगढ़ से लौट आई हैं, दिल्ली में ही हैं? बिल्कुल, आतिशी चंडीगढ़ से लौट आई हैं और आज बाकायदा आतिशी का एक किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल के साथ कोई एक पब्लिक फंक्शन भी है, किसी सभा में वो शरीक होने के लिए वहाँ पे जाने वाली है। तो लेकिन उससे पहले ही क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो उनके जो सरकारी आवास है वहाँ पर आके उनको नोटिस देना चाहती थी ताकि उनको भी वो 3 दिन का वक्त दिया जा सके, जो 3 दिन का वक्त अरविंद केजरीवाल को दिया है। जाहिर तौर पर नोटिस सर्व करने के बाद में 3 दिन का वक्त जो है वो आतिशी को भी दिया जाएगा, साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी नोटिस दिया जा चुका है और देखना होगा कि इस मामले के अंदर अब आगे सियासत किस तरीके से बढ़ती है और साथ ही दिल्ली पुलिस की जांच आगे कैसे बढ़ती है। जी न्यूज़।